अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो पेश खिदमत है दोबारा आपके सामने। भाई ये व्लॉग भी लेट होने की वजह मेरी मसरूफियात यानी कि मेरी जॉब। मुझे हफ्ते में सिर्फ 2 दिन मिलते हैं, उसमें से मैं सैटरडे संडे अपनी अम्मी के पास से लेता हूँ जो, और संडे वाले दिन व्लॉगिंग का कुछ काम कर लेता हूँ। तो खैर भैया, मुझे शुरू से ही कहानी को क्रिएट करने का और उसको सुनाने का बड़ा शौक़ था। वो बात अलग है कि मुझे मौका अब मिल रहा है सुनाने का। तो खैर स्कूल में हमें एक ऐसे दिया जाता था, अ मेमोरेबल डे इन माई लाइफ, अपनी ज़िंदगी का एक यादगार दिन। तो उस वक्त तो भाई कुछ आता नहीं था, जो मिस लिखवाती वही छाप लेते थे। लेकिन अब 23/7 के पास बहुत कुछ है सुनाने को अपनी ज़िंदगी के यादगार दिन के हवाले से। तो खैर एक ऐसी स्टोरी है मेरे पास सुनाने को। और हाँ, जब तक कहानी में सस्पेंस ना हो ना भैया, तो उसको सुनने और सुनाने का या देखने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो खैर इस कहानी में मेरे साथ मेरे 4 दोस्त शामिल हैं जो कि 23/7 के बहुत क्लोज हैं। तो ये बात है जून की गर्मियों की, जहाँ हर साल की तरह इस साल भी लोग अपनी फैमिलीज़ और दोस्तों यारों के साथ पिकनिक मनाने जा रहे थे। तो हमने सोचा क्यों ना हमें भी जानी चाहिए। और ये मेरी पहली पिकनिक थी अपने बचपन के दोस्तों के साथ, यानी कि लांडी के दोस्तों के साथ। तो इस पिकनिक को लीड मैं, उसामा और हिदायत कर रहे। तो हमने सोचा क्यों ना एक बेहतरीन पिकनिक के लिए ज़रूरी है कि अपनी पूरी गैदरिंग को जमा कर लिया जाए। तो प्लान के मुताबिक हमने सबको जमा किया। अच्छा, फैमिली पिकनिक की बात की जाए ना भाई, तो उनके जो घर के सर्वर होते हैं ना, वो उसको मैनेज कर लेते हैं हर तरीके से। लेकिन जब दोस्तों की बात की जाए ना, तो यहाँ मामला थोड़ा संगीन हो जाता है, क्योंकि हर दोस्त के अपने अलग अलग मसले होते हैं। तो खैर प्लानिंग के मुताबिक हमने सबको जमा किया, सबसे पिकनिक के हवाले से मशवरे लिए, सबकी बातें सुनी। तो उस वक्त 23/7 की स्क्रीन पे टोटल 15 लड़के शो हो रहे थे, जो कि लग रहा था कि एक अच्छी पिकनिक होने जा रही है। तो सब डन हो चुका था, सब मसले हल हो चुके थे। तो कहा था कहानी में थोड़ा सस्पेंस होना ज़रूरी है। तो ठीक एंड मौके पे, यानी जाने से एक दिन पहले 10 लड़कों का गायब हो जाना, तो ये एक बैड सीन हो गया था। तो खैर शफ़ी, उसामा, मैं, हिदायत और साथ तो जाने के लिए तैयार थे। हम 5 लड़के रह गए थे जो कि, यानी कुछ हो ना हो हमें जाना था पिकनिक पे, क्योंकि हमने इरादा कर लिया था और इनको करके दिखानी थी कि पिकनिक कैसे होती है। तो खैर कराची वाले भैया ज़्यादातर हॉक्स बे से रिलेटेड बहुत सारे बीच पॉइंट्स, फार्म हाउस, वाटर पार्क, बलूचिस्तान भी बहुत जाते हैं लोग, और फिर कर लीजिए। तो खैर हमने फैसला किया कि हम हॉक्स बे जाएंगे। तो लेकिन भाई जाएंगे कैसे, जब 15 लड़के थे तो उस वक्त हाईएस्ट हो रही थी, एक अच्छा बजट था हमारे पास। लेकिन जब 5 लोगों की बात की जाए तो हमारे पास सब कुछ खसारे में आ जाता है। तो खैर कोई मसले वाली बात नहीं थी। डी चौक के पास एक अवेलेबल थी गाड़ी हमारे लिए। सब पिकनिक पे जाते हैं फैमिलीज, हाईएस्ट कोस्टर अपनी गाड़ी में, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई सीन नहीं था, ना कोई अपनी गाड़ी थी, ना इतने पैसे देंगे हम हाईएस्ट कर लेंगे। लेकिन डी चौक के पास एक गाड़ी थी। और हाँ, मैं अच्छा रक्षा चला लेता हूँ। तो हमारे पास था रोज़गार रक्षा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, रोज़गार रक्षा। तो रक्षे में जा रहे थे भाई, दूर का सफ़र था। तो जब कहीं दूर जाते हैं तो गाड़ी के लिए भी सोचना पड़ता है। तो हमें एक एक्स्ट्रा टायर चाहिए था। एक्स्ट्रा टायर हमारे पास मौजूद था, लेकिन वो भी पंक्चर था। और उसके अलावा फिर रक्षे में, जिस रक्षे में हम जा रहे थे उसमें ऑयल नहीं था। तो जाने से पहले ये सब चीज़ें भी हमें देखनी थी। तो खैर रात के 4 बजे हम लांडी से रवाना हो गए हॉक्सवे के लिए। तो भाई सबसे पहले हम पंचर लगवाने गए। तो पंचर वाला तो मिल गया, लेकिन उसके नखरे अलग। तो खैर पंचर लगवाने के बाद हमें कराना था ऑयल चेंज। तो ऑयल चेंज हमें केरासिंग से कराना था। थोड़ी देर बाद हम केरासिंग के लिए रवाना हो गए। केरासिंग पहुंचते ही हमने सबसे पहले ऑयल चेंज करवाया। तो उस वक्त नमाज़ फ़जर भी शुरू हो चुकी थी। तो नमाज़ फ़जर का एहतमाम किया। फिर उसके बाद हमने वहाँ से रवानगी डाल दी वापसी अपने सफ़र पे। और हाँ भाई, एक सीन ये भी था, हमें रास्ता नहीं पता था, तो हम गूगल मैप के ज़रिए अपनी मंजिल तक पहुँच रहे थे।
तो भैया कहानी को सुनाने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है, थोड़ी बोरियत सी हो रही है। तो 23/7 का व्लॉग हो और उसमें काम 25 जैसे कोई काम ना हो या जुनेजो भाई जैसे सीन्स ना हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हॉक्सवे तक का सफ़र विथ म्यूज़िक एंड डी चौक बॉयज़। तो हम अपनी मस्ती और स्वैग में इतना गुम हो चुके थे कि नाश्ता लेना ही भूल गए। तो बाद में ख़्याल आया कि भाई नाश्ता भी लेना है। तो अभी जा रहे हैं भाई हम लोग नाश्ता लेने। तो गलती हो गई थी, एक नाश्ता रास्ते से लिया नहीं, अभी लड़कों को भूख लग रही है तो वापस हम लोग जा रहे हैं नाश्ता लेने। तो भाई एक गुड न्यूज़ है हमारे लिए, हमें नाश्ते के लिए मणिपुर जाना नहीं पड़ा। तो करीब में एक होटल मिल गया, तो अभी वहाँ चने वगैरह पराठे वगैरह हमने ऑर्डर करवा दिया। तकरीबन 10-15 मिनट लगेंगे। 15 मिनट गुजर गए, भूख से बुरा हाल हो रहा है और ऊपर से गुजारा चल रहा है। तो आप भी हमारी तरह गलती नहीं करेगा अगर फर्स्ट टाइम हॉक्सवे आ रहे हो, क्योंकि हमने बहुत बड़ी गलती की। क्या बोलते शफी हैं? वही बोल रहे हैं। हमने तो एक गलती कर दी कि पहले नाश्ता नहीं लिया, तो अभी सुपर से गुजारा कर रहे हैं। तो खाना नाश्ता रेडी हो जाएगा तो वहाँ जाके पेट पूजा पूरी कर दें। जा रहे हैं वापस हॉक्सवे। तो पेट्रोल ले लें शफी? हाँ पेट्रोल लेना भाई। तो पेट्रोल की भी जुगाड़ हो गई यहाँ करीब में, हमारी फरारी है खड़ी में। पेट्रोल, नाश्ता और वापस से हॉक्सवे। ये हमारी पार्टी हो रही है। इतना सब कुछ होने के बाद भी 23/7 और डी चौक बॉयज़ के शशके अभी भी बाकी थे। तो अब बारी थी लहरों के साथ खेलने की, क्योंकि जिस मकसद से हॉक्सवे आए थे वो तो पूरा करना था भाई। तो पार्टी और कहानी अभी दोनों ही बाकी हैं।
और इस कहानी का ये आखिरी मंज़र मेरे पास महफूज था, क्योंकि इसके बाद मोबाइल बंद हो चुका था। तो ठीक 2 बजे हमने हाउसवे से रवानगी डाल दी होटल के लिए, क्योंकि भाई सब थके हुए थे, तो चाय तो बनती थी। तो खैर उसके बाद फिर हम एक और जगह गए और फिर वापसी अपने अपने घर। तो उस दिन बहुत सी चीज़ें थी जो मैं अपने पास महफूज नहीं कर सका अपने मोबाइल की वजह से। तो खैर जितना मटेरियल था उतना मैंने पेश किया, उसको एक कहानी में कन्वर्ट करके पेश किया। तो खैर अब मुलाकात होगी अपने न्यू व्लॉग में। मैं हर बार बोलता हूँ कि मैं कोशिश करूँगा कि अगला व्लॉग जल्द से जल्द अपलोड करूँ, मसरूफ़ियात की वजह से भाई नहीं कर पाता हूँ। तो इंशाल्लाह अब मैं अगला व्लॉग जल्द अपलोड करूँगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।